वीर बाल दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुद्वारा में टेका मत्था। गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी हुए शरीक। चतरा के सिमरिया में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सरकार की गिनाई उपलब्धियां, परिसंपत्तियों का भी वितरण। विकसित भारत संकल्प यात्रा को झारखंड में मिल रहा है अपार समर्थन। लोगों को दी जा रही है केंद्रीय योजनाओं की जानकारी। केंद्र की इस पहल पर ग्रामीणों में खासा उत्साह। और गिरिडीह जिले में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा। 8 गिरफ्तार, 4 माह में 128 साइबर अपराधी सलाखों के पीछे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा देविका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। वीर बाल दिवस के मौके पर देश भर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश आज देख रहा है कि जब युवा हित को प्राथमिकता मिलती है तो परिणाम कितने शानदार होते हैं। इनोवेशन है, कुछ कर गुजरने का प्रयास है। आज मुद्रा योजना से 8 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने पहली बार अपना कोई बिजनेस, अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया है। ये भी गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के युवा है। इन युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कोई सामान नहीं था। इधर झारखंड में भी वीर बाल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित साहिब शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए और मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए छोटी उम्र में साहिबजादों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इधर गिरिडीह में आयोजित वीर बाल दिवस समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर स्वतंत्रता सेनानियों को खोज खोज कर सम्मान दे रहे हैं। मौके पर सिख समाज ने श्री मरांडी को सम्मानित किया। 26 दिसंबर हम बाल दिवस मनाएंगे और आने वाले संस्कृति को हमारी वीरों से, त्याग से, बलिदान से हमारी पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री की आज्ञा लोगों ने उसको प्री काउंट करके और 26 तारीख को ही मनाने कर दिया और आज सब लोग भाव दिया। तो उसके लिए सिख समाज को पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है। उधर जमशेदपुर के साक्षी स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब हर साल वीर बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। आज का ये कार्यक्रम जब हम लोग इनका जीवनी को देखते हैं, उस समय जिस समय इन्होंने संघर्ष में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपना धर्म और देश की परंपरा को कभी मिटने नहीं दिए, बल्कि अपने आप को मिटा दिए, लेकिन पूरा परिवार शहादत दे दी, लेकिन कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। ये हम गुरुवाणी में भी सुनते हैं। वीर बाल दिवस के मौके पर राज्य के सरकारी स्कूलों में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूलों में दिल्ली के भारत मंडपम में दिए गए प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसे बच्चों ने गंभीरता से सुना। बच्चों ने भारत सरकार के माई गॉव और माई भारत पोर्टल के जरिए आयोजित ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्विज में भी हिस्सा लिया। चतरा के सिमरिया में आज आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभुकों के बीच ऋण और परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सिमरिया में आयोजित शिविरों में अब तक करीब 1.25 लाख लोगों ने आवेदन दिए हैं।
गांव से चलेगा। और आज हम लोग गांव-गांव में जाकर के आज आप लोगों के बीच में आपकी समस्याओं को खत्म करने का निरंतर प्रयास में लगे हैं। हम लोगों ने तो सरकार बनाया, प्राकृतिक आपदाएं भी आई, कोरोना जैसा महामारी भी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ भी देखा। 1.5 साल तक हम लोग तो कोरोना से ही लड़ते झगड़ते रहे। आपको पता है उस समय तो हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद था। लेकिन जैसे ही इस कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार ने आपका दरवाजा खटखटाकर आपके पंचायत में बैठकर आपकी समस्याओं, जो आप जिस कागज को लेकर भटकते थे, वो कागज लेने आपके पास पहुंचे। और ऐसे वैसे जगह भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सभी जिलों से लाभुकगण आ रहे हैं और एक बड़ी संख्या में लाभुकगण के लिए यहाँ पे उम्र तैयारियाँ की जा रही है। उनको बैठाने से लेकर रोटी खिलाने पिलाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। पूरे शहर में ब्रांडिंग्स लगाए जा रहे हैं और यह प्रयास किया जा रहा है। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के महुलिया नवाखास पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां पहुंचा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पलामू के सांसद बीडी राम शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई गई। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को रांची में व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आज जैसे ही रांची के पिस्का मोड़ के नजदीक ITI बस स्टैंड पहुंची, स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कई लोगों को ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की भी पहल की गई। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी भी बयां की। दीपिका विश्वास और राखी देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने सचमुच उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है। मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था जो लास्ट स्टेज में था। इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उनके वजह से मेरे हस्बैंड आज हम लोग के बीच में है। मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मेरा आदमी गोल्डन कार्ड बनाया था तो मेरा इलाज हुआ था। संजना कुमारी ने उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ उठाकर 50,000 रुपये का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। मैं सब्जी का बिजनेस करती थी, मुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे 10,000 का पहले लोन मिला PM स्वनिधि की तरफ से। सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि आवास और स्वास्थ्य को लेकर अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हमें आवास भी मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। कई लाभुकों ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन सुख से बीत रहा है। राशन कार्ड में हमको अन्न मिलता है, हाँ, उससे तो आदमी का परिवार घर चलिए रहा है। पीला कार्ड में उस राशन मिलता है तो हर महीना खाते हैं
गरीब हैं बहुत हम, और आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा को बोकारो जिले में खूब जन समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग और समुदाय के लोग इसे केंद्र सरकार की खास पहल मानकर उत्साहित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे ही बोकारो जिले की अल्पसंख्यक बाहुल अलारगो पंचायत पहुंची, स्थानीय लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। जागरूकता रथ का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को जहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं कई लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया गया। अलारगो पंचायत की रहने वाली रेहाना परवीन मौके पर ही उज्ज्वला योजना का लाभ पाकर बेहद खुश दिखी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें खाना बनाने में तो सहूलियत होगी, धुएं से भी मुक्ति मिलेगी। पहले लकड़ी से खाना बनाते थे, अभी गैस मिलने के बाद धुआं से बचेंगे। मौके पर मौजूद मेहरू निशा, सलमा खातून और फातिमा बीबी ने उज्ज्वला गैस के कारण उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। बहुत तकलीफ से खाना बनाते थे लकड़ी में, तो बहुत धुआं लगता था। अब गैस मिला है, अब हम लोग को अच्छा है। गैस मिला तो अच्छा से आराम से आदमी खाना पीना बनेगा, सुविधा हो। गैस में खाना वाना बनाता है, अभी अपना बच्चा को स्कूल भेजते हैं। जहां एक तरफ उज्ज्वला योजना के लाभुकों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया, वहीं पीएम आवास योजना के लाभुकों ने भी उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी बयां की। रेखा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पक्का मकान देकर उन्हें शान से जीने का हक दिया है। छत के नीचे मेरे बाल बच्चा रहते हैं। मोदी जी का बहुत प्रधानमंत्री आवास सबको मिला है। हाँ, मिला है, हमको मिला है। कई लाभुकों ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के भी फायदे गिनाए। मोहम्मद शमसुद्दीन खान ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना उनकी आंखों की रोशनी लौटाने में वरदान साबित हुई है। आँख मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ है, कोई पैसा वैसा नहीं लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहभागिता निभाने की शपथ भी दिलाई गई। बोकारो से मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा को जमशेदपुर में चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इस दौरान लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जमशेदपुर के वर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी के गांधीनगर बस्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प दिलाया गया। बनाने के सपने को साकार करेंगे। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के नगर प्रबंधक अनय राज ने बताया कि केंद्र की यह पहल सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास है। ये विकसित भारत के तहत एक हमारा संकल्प यात्रा के तहत एक कैंप लगा है। इसमें हम लोग जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो आम लोगों के द्वारा कैसे पहुंचे। मौके पर मौजूद लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी बयां की। जया कौर, शिवानी देवी और नाज परवीन ने बताया कि वह उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त करने शिविर में आई हैं। मैं उज्ज्वला वाला गैस फॉर्म जमा करने आई थी। हाँ जी, मेरा राशन कार्ड बना है और आयुष्मान कार्ड भी बना है, श्रम कार्ड भी बनाए हैं। जी हाँ। और क्या बना है? और आयुष्मान कार्ड बना है। अभी गैस का अप्लाई करने आए हैं। गैस का अप्लाई करने हैं। जी। कार्यक्रम में उपस्थित संतुला देवी ने कहा कि उन्हें राशन मिल रहा है। उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना का भी उन्हें लाभ मिल चुका है। हमको गैस मिल गया है। गैस मिल गया? हाँ, गैस मिल गया है और आयुष्मान कार्ड भी मिला है। और वो जो पैसा जो मिलता है वो वाला कार्ड मिला। निश्चित तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। यही वजह है कि यह यात्रा जिस गांव या पंचायत में पहुंच रही है वहां इसका भरपूर स्वागत किया जा रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांवा, अहिल्यापुर, मुफस्सिल और धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 4 महीने में गिरिडीह पुलिस ने 128 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक लैपटॉप की भी बरामदगी हुई है। इनके साथ 5 नए ऐसे सिम भी बरामद हुए हैं जो ये दूसरे राज्य से खरीद कर लाए थे और साइबर अपराधियों को बेचने वाले थे। और उसी फर्जी सिम के माध्यम से ये लोग जो है आगे की साइबर ठगी को अंजाम देते।
सीबीएसई ने रांची सहित झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इसमें सबसे अधिक 5 स्कूल बोकारो के हैं। इसके अलावा धनबाद के 2, रांची, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम के 1 स्कूल शामिल हैं। यह कार्रवाई स्कूलों पर सीबीएसई के मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण की गई है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट अंदाज में। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड के 27 माओवादी सरगनाओं को चिन्हित किया है। एनआईए को इनकी तलाश विशेष तौर पर है। ये वही नक्सली हैं जो झारखंड पुलिस के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। जेटेट पास सहायक अध्यापक वेतनमान की मांग को लेकर 127 दिन से धरना पर हैं। धरना के 127वें दिन सहायक अध्यापक राजभवन से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने एकजुट हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। जामताड़ा जिले में एफसीआई के पीईजी चाकरी स्थित गोदाम में पिछले एक पखवाड़े से चल रही मजदूरों की हड़ताल वार्ता के बाद समाप्त हो गई। खाद्यान्न की लोडिंग और अनलोडिंग दर में कटौती के खिलाफ मजदूर आंदोलनरत थे। हड़ताल की वजह से लगभग 3000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की ट्रांसपोर्टिंग ठप रही। पांकी विधानसभा क्षेत्र के नीलांबर पीताम्बरपुर में आज भी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने महिला मंडल की महिलाओं के बीच सिलाई मशीनों का वितरण किया। विधायक ने कहा कि आजीविका संवर्धन के लिए महिलाओं को विधायक मद से सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने डीएसपी रैंक के 5 अधिकारियों का तबादला किया है। इससे संबंधित अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक दीपक कुमार 1 को डीएसपी सीआईडी रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है, जबकि रेमेजियस टोप्पो वीरेंद्र बाड़ा और गंदरू उरांव को डीएसपी स्पेशल ब्रांच रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। ओम प्रकाश को डीएसपी जैप 1 रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। खूंटी के तोरपा में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चाकू की नोक पर पहले छात्रा को किडनैप किया गया, इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी शहबाज खान, हसनैन उर्फ गोलू, मिराज खान, एक महिला समेत 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने हजारीबाग के लोह सिंघना से गायब 4 वर्षीय बच्चे पपलू को कोडरमा से बरामद कर लिया है। पड़ोस की एक महिला ने अपने 3 साथियों के सहयोग से पपलू को चुराकर कोडरमा के एक दंपति को 2,95,00,000 रुपए में बेच दिया था। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुमका जिले के हस्तिहा में पुलिस ने 2 युवकों को भारी मात्रा में कटिंग की गई रेल पटरी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में आमोद राणा और रोहित राय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित और गिरिडीह जिले में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा, 8 गिरफ्तार, 4 माह में 128 साइबर अपराधी सलाखों के पीछे।